आज के वीडियो में हम जानेंगे हॉकी के महानायक, हॉकी के जादूगर, द लेजेंड मेजर ध्यानचंद के बारे में। आज जानेंगे उनके कुछ रोचक किस्से, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और उनके जीवन की संपूर्ण कहानी को। ध्यानचंद को हॉकी के इस खेल में पूरी महारत हासिल थी। वो गेंद को अपने नियंत्रण में करने में इतने निपुण थे कि वो हारते हुए इम्पॉसिबल मैचों को भी जिता दिया करते थे और इसीलिए उन्हें हॉकी के जादूगर, द मैजिशियन जैसे नामों से पुकारा जाता है। अब तक के इतिहास में भारतीय हॉकी में सबसे दिग्गज खिलाड़ी द लेजेंड मेजर ध्यानचंद को ही माना जाता है और यही कारण है कि मेजर ध्यानचंद के सम्मान में उनके जन्मदिन 29 अगस्त को पूरा भारत राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। तो चलिए जानते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में रोचक जानकारियाँ। मेजर ध्यानचंद ने अपने कदमों की रफ्तार और हॉकी की तेज़ी से दुनिया भर के सभी खिलाड़ियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 से भी ज़्यादा गोल करने वाले मेजर ध्यानचंद अपने नियमों और उसूलों के बिल्कुल पक्के व्यक्ति थे। सन 1956 में उन्हें भारत के गौरवपूर्ण सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारतीय हॉकी टीम के इस स्टार खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बार गोल्ड मेडल जिताए हैं। सन 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतकर भारत के नाम किए हैं। खेल के क्षेत्र में उन्हीं के सम्मान में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है और इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार का नाम सन 2021 से पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। मेजर ध्यानचंद के बचपन की बात करें तो इनका जन्म का नाम ध्यान सिंह था। इनका जन्म 29 अगस्त सन 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या कहें इलाहाबाद में एक राजपूत परिवार में हुआ था। ध्यानचंद जी के 2 और भाई थे, मूल सिंह और दूसरे रूप सिंह। रूप सिंह जो उनके छोटे भाई थे, हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी थे। ओलंपिक में जब इंडिया ने हॉकी में 1932 और 1936 में गोल्ड मेडल जीते थे, तब उनके छोटे भाई यानी कैप्टन रूप सिंह भी उसी टीम के सदस्य थे। उनके पिता सोमेश्वर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। पिता के बार-बार होने वाले ट्रांसफ़र और पढ़ाई में कम रुचि होने की वजह से वह अपनी पढ़ाई बहुत आगे तक नहीं कर पाए। आखिर में उनका परिवार यूपी के शहर झांसी में आकर बस गया था। उनका अधिकांश जीवन यूपी के इसी शहर में बीता है। बचपन में ध्यानचंद हॉकी के इस कदर दीवाने थे कि वह खुद ही लकड़ी से हॉकी बनाकर उससे खेलना शुरू कर देते थे और वो रात भर हॉकी खेलते थे। उनको हॉकी के आगे कुछ और याद ही नहीं रहता था। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद मात्र 16 वर्ष की उम्र में सन 1922 में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए। कहते हैं मात्र 5 रुपए की तनख्वाह से उन्होंने आर्मी का सफ़र शुरू किया था। तब ध्यानचंद ने तत्कालीन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपने कार्यकाल के दौरान हॉकी खेलना शुरू किया और 1922 से 1926 के बीच उन्होंने कई सेना हॉकी टूर्नामेंट और रेजिमेंटल खेलों में भाग लिया। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी हॉकी स्टिक से बॉल ऐसे चिपकी रहती थी जैसे लोहे से चुंबक चिपकी हो। वो अक्सर अपनी ड्यूटी के बाद कई घंटे चांदनी रात में अभ्यास करते थे, इसलिए उन्हें अपने साथी खिलाड़ियों द्वारा उपनाम चांद दिया गया। दरअसल उनका यह अभ्यास चांद के निकलने पर शुरू होता था और तभी से उनका नाम ध्यान सिंह से बदलकर ध्यानचंद पड़ गया। इस तरह सेना में रहते हुए हॉकी के बेहतरीन प्रदर्शन को दिखाया और जब 1926 में भारतीय सेना की टीम न्यूजीलैंड गई तो ध्यानचंद को सेना की टीम में न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुना गया। ये ध्यानचंद का पहला विदेशी दौरा था। न्यूजीलैंड के दौरे पर टीम की ओर से बेहद ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की सेना टीम ने कुल 21 मैचों में से 18 मैच जीते और 2 मैच ड्रॉ रहे और सिर्फ एक ही मैच गंवाया। इस दौरे के बाद ध्यानचंद ने बहुत नाम कमाया
उन्हें एक नई पहचान मिली और ये एक महानायक बनने की शुरुआत हुई थी। एक बार हॉलैंड में जब वो मैच खेल रहे थे तब उनकी हॉकी तुड़वा कर देखी गई, ये चेक करने के लिए कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं है। और इसी तरह जापान में भी हॉकी को चेक किया गया क्योंकि उनको शक था कि ध्यानचंद अपनी हॉकी में गोंद लगाकर चलते हैं और उनको कई बार हॉकी स्टिक बदल बदल कर दी गई, पर उनके प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आई। आपको उनका एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक मैच में लगातार कई प्रयासों के बाद ध्यानचंद गोल नहीं कर पा रहे थे। उनके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो बार बार कोशिश करते और गेंद गोल पोस्ट के अंदर नहीं डाल पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने गोल पोस्ट की लंबाई के लिए रेफरी से शिकायत की। उनकी इस शिकायत पर सब हैरान हो गए। हॉकी के खेल के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था। ध्यानचंद की शिकायत पर जब गोल पोस्ट को नापा गया तो गोल पोस्ट ही छोटा निकला। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बॉल और स्टिक का बैलेंस बनाने के लिए वो हॉकी खेलने की प्रैक्टिस सीधी पटरी के ऊपर करते थे। जी हाँ, रेलवे पटरी के ऊपर। उनके खेल की सबसे खास बात ये थी कि उन्हें मैदान का पूरा अंदाजा होता था। जिस तरह शतरंज के खिलाड़ी को शतरंज की बिसात पर पूरी नज़र रहती है, उसी तरह ध्यानचंद को बगैर देखे ये अंदाजा होता था कि किस स्थान पर कौन सा खिलाड़ी होगा। अब बात करते हैं 1928 ओलंपिक नीदरलैंड। जब नए बने भारतीय हॉकी महासंघ एनएचएफ ने एम्स्टर्डम में सन 1928 ओलंपिक के लिए एक टीम भेजने का फैसला किया तो ध्यानचंद को ट्रायल के लिए बुलाया गया। उन्होंने ओलंपिक टीम में जगह बनाई। तब भारतीय हॉकी टीम स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ पूरे टूर्नामेंट में सबसे आगे रही। तब 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में वह भारत की ओर से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने उस टूर्नामेंट में 14 गोल किए थे। उस समय एक स्थानीय समाचार पत्र ने लिखा था कि ये हॉकी नहीं जादू है, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। 1928 के ओलंपिक में इंग्लैंड ने भी अपनी एंट्री भेजी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ये एंट्री वापस ले ली, इस डर से कि उन्हें भारत की टीम में मुकाबला करना पड़ेगा और वो भारत की टीम से हार ना जाएं, क्योंकि भारत उस समय गुलाम देश था, अंग्रेज़ों का शासन था और वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में इंग्लैंड की टीम भारत की टीम से हार जाए। सन 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक में, क्योंकि उस ज़माने में आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में छाई हुई थी, उस समय सिर्फ 3 देशों ने भाग लिया, मेजबान अमेरिका, जापान और भारत। उस समय टीम भेजने के लिए बड़े फंड्स में कमी आ रही थी। हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं थे कि टीम को भेजा जाए और हॉकी फेडरेशन ने उस जमाने में 7,500 रुपये का लोन लिया ताकि टीम को ओलंपिक में भेजा जा सके। हालांकि ब्रिटिश भारत की भी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी और जाने से पहले कई एग्जीबिशन मैचों से पैसे जुटाए गए और लॉस एंजलिस जाते समय रास्ते में जितनी जगह भी टीम रुकी, उन्होंने वहां मैच खेले ताकि पैसे जमा हो सकें। पानी के जहाज़ से 42 दिन का सफ़र पूरा करके हॉकी टीम लॉस एंजलिस पहुंची। लॉस एंजलिस ओलंपिक में उनका पहला मैच जापान के साथ हुआ। वो मैच भारत ने 11-1 से जीता। इस मैच में ध्यानचंद ने 4 गोल किए थे। इस बार टीम में उनके भाई रूप सिंह भी शामिल थे। भारत ने सन 1932 के ओलंपिक में अमेरिका को 24-1 से हराकर ये स्वर्ण पदक जीता था। इस ओलंपिक में ध्यानचंद ने 12 और उनके भाई रूप सिंह ने 13 गोल दागे थे। इसके बाद उन्हें हॉकी के जुड़वा कहा जाने लगा। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में खेल शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच हुआ जिसमें जर्मनी की टीम ने भारत को 4-1 से हरा दिया। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा है कि मैं जब तक रहूँगा इस हार को कभी नहीं भूल सकता। इस हार ने हमें इतना हिला दिया था कि हम पूरी रात सो नहीं पाए थे। इसके बाद भारत ने सभी मैच जीतते हुए फाइनल में जगह बनाई। बर्लिन ओलंपिक हॉकी का फाइनल भारत और जर्मनी के बीच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था।
लेकिन उस दिन लगातार बारिश होने की वजह से मैच अगले दिन 15 अगस्त को खेला गया। बर्लिन में हॉकी स्टेडियम में उस दिन दर्शकों के बीच जर्मन का तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। हाफ टाइम तक भारत 1 गोल से आगे था, परंतु मैदान गीला होने की वजह से ध्यानचंद को परेशानी हो रही थी। फिर ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते निकाले और नंगे पांव कमाल की हॉकी खेली। इसके बाद तो भारत ने एक के बाद एक कई गोल दागे। 6 गोल खाने के बाद जर्मन काफ़ी खराब हॉकी खेलने लगे। इसी बीच उनके गोलकीपर की हॉकी स्टिक ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दांत ही टूट गया। प्रारंभिक उपचार के बाद ग्राउंड पर लौटने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिया कि अब कोई गोल नहीं मारेगा। जर्मन खिलाड़ियों को ये बताया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद खिलाड़ी बार बार गेंद को जर्मनी की डी में ले जाते और फिर गेंद को बैक पास कर देते। जर्मन खिलाड़ियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। भारत ने सन 1936 के ओलंपिक में हॉकी के फाइनल में जर्मनी को 8-1 से करारी शिकस्त दी। जर्मनी की ये हार हिटलर से बर्दाश्त नहीं हो पाई और वो स्टेडियम छोड़कर चला गया था। टीम की कमान संभालते हुए ध्यानचंद ने फाइनल मुकाबले में 3 गोल किए थे। उन्होंने 5 मैचों में कुल 11 गोल के साथ बर्लिन खेलों का समापन किया। कहा जाता है कि इस शानदार प्रदर्शन से खुश होकर हिटलर ने उन्हें खाने पर बुलाया और उनसे जर्मनी की ओर से खेलने को कहा। इसके बदले उन्हें जर्मन सेना में बड़े पद देने का लालच भी दिया गया, लेकिन ध्यानचंद ने कहा कि मेरा वतन हिंदुस्तान है और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि भारत मेरे लिए कुछ करे, बल्कि ज़रूरी ये है कि मैं अपने देश के किस तरह काम आ पाऊँ। कुल मिलाकर उन्होंने 3 ओलंपिक के 12 मैचों में 37 गोल किए और 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक लगातार जीते। सन 1940 से 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ओलंपिक गेम्स नहीं हुए, नहीं तो ये दोनों गोल्ड मेडल भी शायद भारत के ही नाम होते। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ध्यानचंद की उम्र 40 की हो चुकी थी। तब एक स्वतंत्र भारतीय हॉकी टीम ने सन 1948 ओलंपिक खेलों में भाग लिया और तभी भारत ने गोल्ड मेडल जीता। ध्यानचंद सर्विस के बाद अगस्त 1956 में भारतीय सेना से लेफ्टिनेंट के रूप में रिटायर हुए और इसके बाद उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा भारत के राजपत्र में ध्यानचंद को रिटायर होने पर लेफ्टिनेंट की उपाधि दी थी। ध्यानचंद की हॉकी में वैसी ही निपुणता थी जैसे डोनाल्ड ब्रैडमैन की क्रिकेट में और महान खिलाड़ी पेले की फुटबॉल में। मेजर ध्यानचंद ने अपने अनुभवों पर गोल नामक एक किताब लिखी थी जो सन 1952 में प्रकाशित हुई थी। अंतिम समय में वह लीवर कैंसर के शिकार हो गए थे, जिसके कारण 3 दिसंबर सन 1979 को इस हॉकी के जादूगर का निधन हो गया तथा झांसी में उनका अंतिम संस्कार उसी मैदान पर किया गया जहां वो हॉकी खेला करते थे। ध्यानचंद के दौर को भारतीय हॉकी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। वे हमेशा महान हॉकी खिलाड़ियों के रूप में याद किए जाएंगे। आज भी भारतीयों द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न दिलाने की मांग की जा रही है, क्योंकि इसके बाद भारत का सफ़र यूं ही नहीं रुका। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में अब तक कुल 8 स्वर्ण पदक जीत चुकी है और स्वर्ण पदक की शुरुआत करने वाले द लेजेंड मेजर ध्यानचंद थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।